श्रीनगर से कांग्रेस के 7 काउंसलर पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद एसबी की उपस्थिति में डीपीएपी में विलप हो गए और पार्टी के लिए राजनीतिक स्थान का विस्तार करने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करने का संकल्प लिया। काउंसलर शफत गफ्फार और अन्य सभी ने भी आजाद पर अपना भरोसा और विश्वास जताया। और हमारे नाजिया जी तो 2 टर्म की कॉरपोरेटर है, अभी तीसरी टर्म भी बनेगी और इनके साथियों ने आज कांग्रेस को छोड़कर वहाँ से मुस्तफ़ी होकर हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और इस पार्टी में मैं इनका वेलकम करता हूँ। ये 7 के करीब ये हमारे कॉरपोरेटर साथी हैं। अपनी साथियों की तरफ से अपनी तरफ से इनका वेलकम है इस पार्टी में। इनको न सिर्फ कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ना होगा बल्कि तंजीम को भी मजबूत करना है। जो भी जहाँ फिट होगा तंजीम में काम करने के लिए वहाँ उनको जगह दी जाएगी तंजीम में काम करने के लिए। और इनके आने से हमारी पार्टी को शहर श्रीनगर में और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी। मैं एक दफ़ा फिर इनका खुशामदीद करता हूँ। सर, आपका मानना है कि इलेक्शन के बाद में आपने कल भी डूरू में जो बोला कि यहाँ पे जो तरक्की है उस पर काम किया जाएगा, डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। अगर जाहिर है मेरा एक सबसे बड़ा एजेंडा न सिर्फ जम्मू कश्मीर में लेकिन जिस मिनिस्ट्री में मैं रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल से उसमें मेरा डेवलपमेंट का ही एजेंडा रहा। और जो चीज़ें उन महकमों में भी कभी नहीं हुई थी वो मेरे वक़्त में हुई। जैसे मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, एक ही मिसाल देता हूँ, जैसे उससे भी पहले इंदिरा जी के वक़्त में जो पहला फैसला मैंने किया था वो रेडियो में हर घंटे बाद न्यूज़ आनी चाहिए थे BBC के तर्ज पर, वरना उससे पहले 83 से पहले न्यूज़ यहाँ सिर्फ 3 दफ़ा आती थी। सुबह आती थी और 2 या 3 मिनट 1 बजे आती थी और फिर 8:45 बजे आती थी। लेकिन पहला ऑर्डर मैंने किया था हर घंटे के बाद न्यूज़ आने थी। तो ये जो एक इनकलाबी कदम था इंदिरा जी ने उसका कई दफ़ा जिक्र किया कि हम नहीं कर पाए। देखो इस छोटे बच्चे, उस वक्त में मेरी उम्र 32-33 साल थी, इसने कर दिया। जैसे जब मैं 27-28 साल पहले बना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, तो जो आज ये प्राइवेट जहाज़ चल रहे हैं ये मेरा फैसला था, मैंने कैबिनेट में लाया। वरना सिर्फ इंडियन एयरलाइंस होती थी और इंडियन लाइन हड़ताल करती थी तो 50-50 दिन कोई जहाज़ ही नहीं चलता था। इसलिए सब प्राइवेट जहाज़ लाए, उसके बाद कोई हड़ताल ही नहीं करता। तो इस तरह की कई कदम जिस मिनिस्ट्री में गया उस में मैंने वो इक़दाम उठाए। और जम्मू कश्मीर में भी चाहे डबल शिफ्ट हो, ट्रिपल शिफ्ट हो, वर्क कल्चर हो, ये तमाम चीज़ें मेरे वक्त में हुई हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज सिंगल शिफ्ट में भी काम नहीं होता। तो उस वक्त स्टेट के मज़दूरों को तो काम मिलता था, बाहर के स्टेटों से लोग आते थे मज़दूर यहाँ काम करने के लिए। आज हमारे स्टेट के 90% लोग बाहर की स्टेटों में मजदूरी ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का सर, आर्टिकल 370 जो अभी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पहले ही से ही कहा था कि 2 ही लोग इसको कर सकते हैं, या तो मौजूदा मरकज़ी सरकार या सुप्रीम कोर्ट। तो मौजूदा सरकार का तो सवाल है, उनसे तवक्को ही नहीं कर सकते कि उन्होंने इसको तो किया। और अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं परसों भी जब दिल्ली 2-3 दिन के लिए गया था, 1-1.25 घंटा मैंने सिब्बल साहब से भी मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दिया अपनी तरफ से स्टेट की, चाहे वो किसी के भी वकील हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे स्टेट के 1.5 करोड़ लोगों के वकील थे और उसको उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दिया और बहुत डट के उन्होंने हमारी वकालत की स्टेट के लोगों की। और अब तवक्को ही की जा सकती, अल्लाह ताला से दुआ की जा के सामने दुआ करें और तवक्को करें। सर, परसों बयान आया था, क्या तकरीर किया और 2 मिनट निकाल के उसको अब 2 किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था ये नहीं पता था। ये नहीं पता है, 1 घंटा मैंने क्या बोला ये तो नहीं है। हाँ, चलो।